व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच बैठक ने दोनों देशों के गहरे और रणनीतिक रिश्तों को फिर से रेखांकित किया है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में क्राउन प्रिंस का भव्य स्वागत हुआ, जिसमें मार्चिंग बैंड, झंडा उठाए घुड़सवार और सैन्य हवाई परेड शामिल थी। इस भव्य आतिथ्य यानी कि इस ग्रैंड वेलकम ने अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बढ़ते निवेश, व्यापार और रक्षा सहयोग को दर्शाया है। क्राउन प्रिंस के आगमन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस के साउथ पोर्टिको से उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए भी पहुंचे। उन्होंने व्यापार, शांति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी कारोबार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान कई बड़े ऐलान किए गए, जिनमें रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण समझौते शामिल थे। सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका सऊदी अरब को मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा देगा। यह दर्जा सऊदी अरब को अमेरिकी हथियार और तकनीकी सहयोग के लिए आसान और तेज पहुंच देता है, जबकि अन्य देशों को इसके लिए जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अमेरिका में पहले से 19 देश इस सूची में हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजरायल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया शामिल हैं। अमेरिका ताइवान को भी इसी दर्जे के बराबर मानता है। सऊदी अरब और अमेरिका ने एक रणनीतिक रक्षा समझौता भी किया, जो दोनों देशों की 80 साल पुरानी रक्षा साझेदारी और मध्य पूर्व में उनकी सामरिक ताकत को मजबूत करेगा। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार यह समझौता सऊदी अरब से अमेरिकी खर्च को साझा करने वाले नए फंड सुनिश्चित करेगा और यह भी तय करेगा कि सऊदी अरब अमेरिका को अपना मुख्य रणनीतिक साथी मानता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपनी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। उन्होंने यह भी बताया कि सऊदी अरब पाकिस्तानी सेना के साथ भी आपसी रक्षा समझौते कर चुका है। यह समझौता इजरायल के कतर पर हमले के बाद हुआ, जिसने क्षेत्र में अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे। बैठक के दौरान ट्रंप ने अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू जेट बेचने की मंजूरी देने की घोषणा भी की। उन्होंने साफ किया कि ये जेट डाउनग्रेडेड नहीं होंगे, ताकि इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता बनी रहे। ये अमेरिकी नीति क्वालिटेटिव मिलिट्री एज के अनुरूप है। ट्रंप ने जून में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमलों पर गर्व भी व्यक्त किया और कहा कि अमेरिका के पास सबसे अच्छे पायलट उपकरण और जेट्स हैं। ईरान के साथ कूटनीतिक वार्ता पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और बातचीत शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। यह अच्छा होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो और ये क्षेत्र और दुनिया के लिए फायदेमंद साबित हो। वहीं क्राउन प्रिंस ने भी कहा कि सऊदी अरब अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित समझौते में मदद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छा समझौता हो। यह सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा क्राउन प्रिंस का कहना था। इस बैठक में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए गए। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन निवेश करेगा और उनके दोस्त क्राउन प्रिंस इसे $1 ट्रिलियन तक बढ़ा सकते हैं। इस निवेश से अमेरिकी कंपनियों और वॉल स्ट्रीट के लिए नए रोजगार और संसाधन पैदा होंगे। क्राउन प्रिंस ने भी कहा कि यह निवेश तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुर्लभ सामग्रियों और मैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका की उभरती तकनीकों का हिस्सा बनना चाहता है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल दिखाई दिया। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस का हाथ पकड़कर उन्हें स्वागत किया और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा कि जब मोहम्मद बिन सलमान ने 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान रियाद का दौरा किया था, तो बाइडेन ने सिर्फ मुट्ठी दिखाकर स्वागत किया था। ट्रंप ने कहा कि मैंने ये हाथ पकड़ लिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये हाथ कहां से आया है। ट्रंप ने क्राउन प्रिंस को फैंटास्टिक और ब्रिलियंट बताया और कहा कि वो लंबे समय से उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि आज ओवल ऑफिस में हमारे पास एक अत्यंत सम्मानित और लंबे समय से दोस्त मौजूद है। ये हमारी दोस्ती और साझेदारी का प्रतीक है। बैठक में दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की शांति, अरब इजरायली मुद्दों और आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब अब अब्राहम एकॉर्ड्स का हिस्सा बने, जिससे इजरायल और अरब देशों के बीच संबंध और मजबूत हों। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीन की स्थापना को समर्थन देता है और क्षेत्रीय शांति के लिए काम करेगा।
इस बैठक और समझौतों से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब दोनों देश अपनी रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। निवेश, रक्षा, तकनीकी सहयोग और मध्य पूर्व की कूटनीति पर यह कदम दोनों देशों के लिए भविष्य में बड़े अवसर और साझेदारी के दरवाजे खोल सकता है। व्हाइट हाउस और सऊदी अरब की मीडिया ने इसे दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता और साझेदारी का प्रतीक बताया है। बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए समझौतों से न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि सुरक्षा, तकनीक और कूटनीति में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। सऊदी अरब के निवेश और तकनीकी सहयोग से अमेरिका के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं अमेरिका से मिलने वाले आधुनिक हथियार और तकनीकी साझेदारी सऊदी अरब की सुरक्षा और सामरिक ताकत को मजबूत करेंगे। इस बैठक से यह भी संदेश गया कि दोनों देश मध्य पूर्व और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए साथ हैं। अंत में यह बैठक सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं थी, बल्कि अमेरिका और सऊदी अरब की दोस्ती, निवेश और सामरिक साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने वाला ऐतिहासिक कदम भी था। दोनों नेताओं के बीच आपसी भरोसा, सम्मान और गर्मजोशी ने यह दिखाया कि भविष्य में दोनों देश व्यापार, रक्षा और कूटनीति के कई क्षेत्रों में गहरा सहयोग करेंगे।